नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अपचयन। जी हाँ, पायरोल का अपचयन हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक डालिए रिडक्शन ऑफ पायरोल। रिडक्शन ऑफ पायरोल। देखिए, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा भाई, यहाँ पे योग होगा, एडिशन होगा पायरोल रिंग के साथ में। तो देखिए किस प्रकार से अपन ये रिडक्शन रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप उत्प्रेरकीय कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस, यानी कि कैटालाइटिक हाइड्रोनेशन कि किस प्रकार से उत्प्रेरक उत्प्रेरकीय अपचयन, कैटालाइटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यूज होता है इन एडिशन, किस प्रकार से हाइड्रोजन का हो सकता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पायरोल हो गया। और यहाँ पे यूज किया जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यहाँ पे निकिल होगा जो कैटेलिस्ट की तरह कार्य करेगा। तो इसकी क्या होगा भाई, ये बॉन्ड के यहाँ पे सारे के सारे ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और सभी के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे एडिशन हो जाता है हाइड्रोजन्स का और यहाँ पे सभी के साथ यानी कि सभी पोजीशंस पर क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है। तो ये रिडक्शन अभिक्रिया है। इस रिडक्शन अभिक्रिया के दौरान सभी पोजीशंस पर हाइड्रोजन का एडिशन होने के कारण इसे क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से कैटलिस्ट भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं उत्प्रेरकीय अपचयन। और हमारे पास में बनता है क्या, पिरोलिडीन। इसका नाम हो जाता है पिरोलिडीन। यहाँ पे क्या बनता है, प्रोलिडीन यहाँ पे बनता है रिडक्शन अभिक्रिया के दौरान। और हम अन्य रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई रिडक्शन की। दूसरी रिएक्शन लिखिए, रेड फॉस्फोरस तथा हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में। इन दोनों रिएजेंट की उपस्थिति में भी क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रेड फॉस्फोरस होगा और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड होगा यहाँ पे रिएजेंट के रूप में। तो हमारे पास में यहाँ पे अभी भी क्या बनता है, पिरोलिडीन यहाँ पे बनता है। यानी इसकी सभी पोजीशंस पर हमें क्या करवाना होगा, हाइड्रोजन का योग करवाना होगा, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना होगा। तो ये तो थी केमिकल रिएक्शन ऑफ रिडक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, रिडक्शन प्रोसेस को संपन्न किया है। बाकी ये जो रिएक्शन आपके केवल रिएक्शन है, मैकेनिज्म इनकी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आप डाल सकते हैं ऑक्सीडेशन, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण के नाम से। यानी ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। और वो केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे जब भी हम किस पायरोल की अभिक्रिया क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, जी हाँ यहाँ पे रिएजेंट यूज किया जा रहा है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड और साथ में होगा H2SO4 और यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर की कंडीशन है। और यहाँ पे बनता क्या है, ये आपको याद करना होगा। देखिए इस प्रकार से ऑक्सीजन का एडिशन होगा और जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, मैलिनीमाइड। तो इस प्रकार से मैलिनीमाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है
तो देखिए ये ऑक्सीडेशन ऑफ क्या हो जाता है, पाइरोल हो जाता है। हमने यहाँ पे इस अभिक्रिया के दौरान क्या किया कि जो पाइरोल है इसकी अभिक्रिया क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड तथा H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या मिलता है भाई, मैलिनीमाइड का निर्माण होता है। देखिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के रूप में आता है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन के दौरान यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पाइरोल चल रही है, जिसके अंतर्गत अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन को देख चुके हैं, रिडक्शन को देख चुके हैं। अब देखिए हैलोजन्स जो होते हैं वो पाइरोल के किसी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और वहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, स्वयं वहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोनीकरण, ब्रोमोनीकरण, आयोडीनीकरण, यहाँ पे ये प्रोसेस अपन अपनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं क्लोरोनीकरण को। जी हाँ, तो सबसे पहले लिखिए आप क्लोरोनेशन या क्लोरोनीकरण। देखिए क्लोरोनीकरण में क्या होता है, क्लोरीन यहाँ पे क्या करता है, उस 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले यानी सभी हाइड्रोजन्स का सब्स्टिट्यूशन कर देता है। एक प्रकार से हाईली यहाँ पे हैलोजनीकरण प्रोसेस होता है, हाईली रिएक्टिव होने के कारण। तो यहाँ पे देखिए तीव्र आधिक्य में जैसे जैसे रिएजेंट यूज करते जाएंगे तो सभी हाइड्रोजन्स को, पाइरोल के सभी हाइड्रोजन्स का सब्स्टिट्यूशन करके वहां पे क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो किस प्रकार से अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए रिएक्शन को किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये हमारा पाइरोल हो गया। तो यहाँ पे रिएजेंट के रूप में मोस्टली रूप से सल्फ्यूरिल यहाँ पे क्लोराइड का यूज किया जाता है, SO2Cl2 यहाँ पे सल्फ्यूरिल क्लोराइड का यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे उपस्थिति होती है किसकी भाई, साथ में ईथर की। तो ये रिएजेंट होंगे। यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले इसे हाइड्रोक्लोरीन का कैटायनिक स्पीशीज होगी, क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा सबसे पहले, और वो इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन्स को यहाँ से हटा देगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें प्राप्त होगा क्या, तो देखिए इस हाइड्रोजन का कर देगा तो यहाँ पे क्लोरीन। तो एक प्रकार से मोनोक्लोरोपाइरोल हमें प्राप्त होगा, यानी कि केवल एक ही क्लोरीन है तो मोनोक्लोरोपाइरोल। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे इसकी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, जिसके जैसे जैसे इसको एक्सेस अमाउंट में लेते जाएंगे, वैसे वैसे क्लोरीनीकरण प्रोसेस बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे सभी हाइड्रोजन्स का क्या होता जाता है, सब्स्टिट्यूशन होता जाता है। तो ये देखिए ये क्लोरीन जुड़ गया है, फिर ये क्लोरीन जुड़ गया है। तो यहाँ पे आप देखिए केवल एक ही प्रोसेस यहाँ पे हमें करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बॉन्ड यहाँ पे क्या करते जाएंगे, हाइड्रोजन्स का क्या होता जाता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता जाता है। तो यहाँ पे यानी कि एक्सिस ऑफ अमाउंट लिया हमने SO2Cl2 की, आगे आगे और बढ़ाते जाएंगे इसकी अमाउंट, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे सभी हाइड्रोजन्स को अपन हटा सकते हैं। क्यों, इसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा लेंगे, ये हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होगी, अत्यधिक क्रियाशील रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मोनोक्लोरो पाइरोल हमें प्राप्त हुआ था, अब यहाँ पे डाई क्लोरोपाइरोल हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आगे ट्राई टेट्रा, तो हमें सभी पोजीशंस पर अब क्या जोड़ना है, तो ये हमें अब ट्राई प्राप्त हो गया। इसके बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, और अधिक अमाउंट जैसे जैसे इसकी बढ़ाता जाता हूँ तो वैसे वैसे इसके आधिक्य में हमें सबसे अंतिम रूप में क्या प्राप्त होगा, टेट्रा। तो यानी कि सभी पोजीशन पर मैंने क्या जोड़ दिया है, क्लोरीन को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे टेट्रा क्लोरो पाइरोल हमें प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन हो जाती है क्लोरोनीकरण की। इस रिएक्शन को आप उतारिए। आगे पढ़ते हैं अपन किस रिएक्शन को, ब्रोमोनीकरण को। तो देखिए ब्रोमोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप आगे डालिए नंबर 2 पॉइंट, ब्रोमोनीकरण। ब्रोमोनेशन, तो यहाँ पे ब्रोमीन होगा कौन भाई, इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाई जाएगी, यानी Br2 यूज किया जाएगा, और यहाँ पे
रिएजेंट के रूप में साथ में होगा एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से क्लोरोनेशन हो रहा था, इसके सभी पोजीशंस पर उपस्थित हाइड्रोजन को बाहर निकालकर उनका सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन के माध्यम से कर दिया जाएगा और सभी पोजीशंस पर कौन जुड़ जाता है। इन सभी पोजीशंस पर जिस प्रकार से क्लोरीन जुड़ रहा था उसी प्रकार से अब कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बन जाता है क्या भाई, टेट्रा ब्रोमो पाइरोल बन जाता है इस प्रकार से। तो ये रिएक्शन उतारिए। इसके बाद में अपन करते हैं क्या, आयोडीनीकरण, यानी कि आयोडीनीकरण। आयोडीनीकरण में क्या होगा भाई, आयोडीनीकरण प्रोसेस के दौरान में पाइरोल की अभिक्रिया करवाई जाएगी किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, और आयोडीन के साथ में उपस्थित होगा क्या भाई, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसी प्रकार से वो भी क्या बनाएगा, टेट्रा आयोडो पाइरोल। तो इस रिएक्शन को उतारने के बाद में अपन नेक्स्ट हैलोजिनेशन प्रोसेस के दौरान हमने प्रत्येक का मैकेनिज्म समझाया था, लेकिन ये रिएक्शंस आपको सीधी पूछी जाती है और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को लिखना होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। तो आयोडीनीकरण, तो देखिए क्या होगा इस रिएक्शन के दौरान, सबसे पहले पाइरोल की अभिक्रिया करवानी होगी किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, और यहाँ पे रिएजेंट के रूप में पोटेशियम आयोडाइड को यूज लिया जाता है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने क्लोरोनीकरण को करवाया था इसी प्रकार से हमें क्या करवाना होगा, ब्रोमीनीकरण और आयोडीनीकरण। तो यहाँ पे सभी पोजीशंस पर किसको जोड़ना होगा, आयोडीन को जोड़ना होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन का क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त होता है, टेट्रा आयोडो पाइरोल यानी पीरोल हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, आयोडीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।